गया के ऋषिक ने नीट परीक्षा में पाई सफलता, ऑनलाइन पढ़ाई से पाया मुकाम। गया शहर के प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी संजय कुमार बरनवाल और गृहिणी विभा कुमारी के पुत्र ऋषिक राज ने नीट परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 8,895 हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने ये सफलता घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से प्राप्त की। पिता संजय कुमार ने बताया कि वह अपने बेटे को कोटा भेजकर तैयारी कराना चाहते थे, लेकिन ऋषिक ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह माता पिता के साथ घर पर रहकर ही पढ़ाई करेगा। बेटे की यह जिद आज उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल बन गई है। संजय कुमार भावुक होकर कहते हैं, मेरे बेटे ने ये साबित कर दिया कि अगर लगन और कुछ कर दिखाने की चाह हो, तो संसाधनों की कमी कभी रास्ता नहीं रोक सकती। ऋषिक की यह सफलता उन तमाम विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने देखते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से यह संदेश दिया है कि ईश्वर में आस्था और मेहनत पर विश्वास रखने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। रमेश कुमार की रिपोर्ट। ऑनलाइन जी। पढ़ते हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरा नाम ऋषिक है। मैंने इस साल ही नीट का परीक्षा दिया था और ऑल इंडिया रैंक 8,595 से क्वालिफाई किया हूँ। तो मेरे नीट में जो भी कुछ थोड़ा सफलता प्राप्त हो पाई, इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा अपने माता पिता, जिन्होंने मुझे मैंने ऑनलाइन से तैयारी की, तो इन्होंने ही समझिए व्यवस्था करके दिया। और देखिए, नीट जैसी परीक्षाओं में हमें एक पीछे से इमोशनल सपोर्ट, भावनात्मक सपोर्ट का भी बहुत आवश्यकता होता है। तो ये हमेशा मुझे प्रोत्साहन देते रहते थे, बीच बीच में पूछते भी थे कि कैसा चल रहा है, और मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कुछ समस्या हो तो बताओ, कि कुछ प्रैक्टिस के बुक ये सब खरीदे, मतलब बहुत तरह से सपोर्ट किया। और खान पान आदि का भी, क्योंकि देखिए मैंने ऑनलाइन इसलिए भी चुना था क्योंकि बाहर हमें पता है कि अच्छी तरह से भोजन नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं माता पिता के ही आश्रय में रहा 1-2 साल कि यहीं से पढ़ूंगा अच्छा से। और कितना घंटा नीट के डेली मेहनत करते हैं? ऐसे तो ऑनलाइन जो क्लासेस होती थी वो 3-3.5 घंटा की रहती थी। उसके अतिरिक्त मैं 4-5 घंटा सेल्फ स्टडी भी करता था। कहाँ से आप तैयारी ज- करते हैं? अन अकेडमी का बैच लिया था मैंने। कहाँ पे ये इसकी सेंटर अनेकों शहर में, कोटा में, दिल्ली में, लखनऊ, पटना, हर जगह। तो मैंने ऑनलाइन ही तैयारी करनी पड़ी। क्या कहना चाहेंगे आप, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सुझाव दूंगा कि देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन से उतना कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि कई ऑफलाइन भी जाते हैं, अगर वहाँ भी पढ़ाई ना करें तो उनका भी मार्क्स गिर जाता है। इसलिए प्रयास करें कि अ, जितना मतलब कि समय दे पढ़ाई के लिए, सेल्फ स्टडी करना बहुत आवश्यक है। मैं हमेशा जैसे घर पे ही पढ़ता था, तो मैं टाइमर लगा लगा के पढ़ रहा था यहाँ, सच बोले तो। और तीनों सब्जेक्ट जैसे 1.5-1.5 घंटा इस तरह से डिवाइड करके पढ़ते रहता था। टाइमिंग क्या रहता था आपका सेल्फ स्टडी का? समय हम्म, क्या सुबह सुबह आप पढ़ते थे या रात में तैयारी? नहीं नहीं, मैं नित्य सुबह 4:30 बजे के आसपास उठ जाता था। फिर थोड़ा अपने भगवान को याद, भगवान का स्मरण करता था, अपने कृष्ण जी आदि का सूर्य अर्घ आदि देता था। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठता था सुबह। और बीच बीच में भोजन के आसपास थोड़ा मोड़ा, जैसे होता है ना, पढ़ने के बीच में कुछ ब्रेक मिले, तो वही रहता था, ऐसे पढ़ता ही था बीच बीच में। आगे क्या और करते बीच बीच में संगीत आदि भी सुन लेता था। हैं? आगे क्या करते हैं? किस आगे चीज में, मेडिकल में आपको किस चीज में स्पेशलाइजेशन करने की इच्छा है? अभी तो आप एमबीबीएस जी करेंगे, लेकिन जी। बाद में आपको सुपर अभी स्पेशलिस्ट में तो उसमें क्या लगता है, किस तरह के क्षेत्र में जाना चाहेंगे?
अभी तो गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस के करूँगा। फिर अभी तो मैं नई विषय बता पा रहा हूँ कि इसमें स्पेशलाइजेशन करूँ, उस समय क्या पसंद आ जाए उसके अनुसार है। लेकिन अभी आगे जो चल रहा है, हाँ। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ऋषिक राज है। मैं गया जी से करता हूँ, मेरा संबंध है। और मैंने नीट 2025 में क्वालिफाई किया। में जा रहे हैं। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं अपने काम पर पूरा ध्यान देता था और अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहा हूँ। तो माँ बाप से तो बच्चे सीखते ही हैं, क्योंकि घर से ही सारा चीज़ लोग सीखता है। तो उसी से इसको इंस्पायरेशन मिला, मेहनत करने की जज्बा मिला। और शुरू से ही ये पढ़ने में या और भी एक्टिविटी में तेज रहा है। बचपन में भी ये बहुत ड्राइंग वगैरह में भी बहुत अव्वल रहा है। इंटर में और मैट्रिक में भी बहुत अच्छे नंबर्स लाए हैं। तो हमें विश्वास था और इंटर के बाद मैंने बोला भी था कि ये बाहर जाकर कुछ पढ़े ताकि तैयारी और बढ़िया से हो। लेकिन इसको अपने पर विश्वास था, इसने बोला कि नहीं मैं घर में ही पढ़ूंगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, घर पर ही तैयारी करो। और ये अपने पढ़ाई से, लगन से आज नीट परीक्षा क्वालिफाई किया है और अच्छे ऑल इंडिया रैंक 8,595 पे आया है। तो ये सही में फक्र की बात है। जिससे भी बात करता हूँ तो वो कहते हैं नहीं बहुत अच्छा किया है। तो ये आज सचमुच मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे घर में मेरा एक बेटा आईआईटी किया है, दूसरा एनआईटी भी क्वालिफाई किया है। आज ये है, आज गार्जियन का ये इच्छा रहता है कि मेरा बेटा करे, तो वो श्योर रहते हैं कि अगर हम बाहर भेजेंगे तो चूंकि घर में ना के बच्चा पढ़ता रहेंगे, ये सारे लोग गार्जियन को ही रहता है। आपको कैसा, चूंकि आप भी तो चाहते थे कि बाहर पढ़े, लेकिन बेटा आपका यहाँ पढ़ा है और घर में रह करके इस तरह की तैयारी की, तो कैसे आपको मतलब नहीं, मुझे विश्वास था इसके पढ़ाई लिखाई के रूटीन पे और इसके जो और भी पढ़ाई के प्रति जो पहले से भी इसका जो जागरूकता था या जो भी रूटीन था, उस पर हमें विश्वास था कि ये करेगा। तो ये अपना प्रस्ताव रखा कि नहीं मैं घर पर ही रहूँगा। एक कारण और है कि ये ईश्वर के प्रति भी बहुत श्रद्धा रखता है। तो ये सब चीज़ देखते हुए मैंने भी बोला कि चलो दोनों काम हो जाएगा, तुम अपना मन का इच्छा भी पूरा करो और पढ़ाई के प्रति भी लगन लगाए रखो। और ईश्वर की कृपा हुई, ये नीट क्वालिफाई किया। बस हमें और क्या चाहिए। अपना पसंद? मेरा नाम संजय कुमार बरनवाल, गया जी बिहार। ये बात तो सही है। आजकल के बच्चे लोग को मैं देखती हूँ कि सब ज़्यादातर बाहर ही जाके पढ़ते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही आज गर्व हो रहा है कि घर में रहकर ये बहुत ही अच्छा अपना लाया है रिजल्ट। और हम लोगों ने इस पे बहुत शुरू में बोला भी था कि नहीं तुम बाहर जाओ, वहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा तुम्हारा। इस तरह से मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन ये बोला नहीं मम्मी मैं करके दिखाऊंगा। और मुझे इसकी मेहनत पर भी भरोसा था, क्योंकि इसका जो मैं रूटीन देखती हूँ तो मुझे बिलीव था कि ये ज़रूर कुछ करेगा, निकालेगा। क्योंकि इसका टाइमिंग जो बहुत अच्छा फिक्स है, अपना सुबह का उठना टाइम से, रात को 11:30 तक 12 बजे तक सो जाना। तो जो इसका जो टाइम रूटीन है वही मुझे लगा कि ये बच्चा जो है मेरा बेटा ज़रूर निकालेगा, ज़रूर करेगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट में नहीं हो तो थोड़ा सबके लिए मेडिकल मुश्किल हो जाता है करवाना, हर एक पेरेंट्स के लिए। लेकिन ये निकाल लिया। आज हम अपने प्रभु जी श्री राम जी को बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि उनका आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद आज उन्हें इसे प्राप्त हुआ। आप चाहती थी कि बेटा आपका मेडिकल क्षेत्र में जाए? हाँ, हम एक बेटा इंजीनियर है तो सोचे कि चलो इसका भी शुरू से यही था, तो सोचे चलो इसकी भी इच्छा पूरा। और हम भी चाहते हैं कि एक बेटा डॉक्टर ही बने। घर में आप आपको इंजीनियर और डॉक्टर? हाँ, दोनों आगे। चलिए अपना पसंद। मेरा नाम हुआ विभा बरनवाल और मैं भी इसी गया क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। और आज जो इस तरह से इंटरव्यू हमें हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद।